हेलो एवरीवन, कंप्यूटर गौरव के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग अपना ही अलजेब्रा का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं और आज हम लोग शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो चलिए आज अलजेब्रा का अपना नेक्स्ट पॉइंट उसको पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, सबको मालूम है अलजेब्रा, और शुरुआत से लेकर हम लोग अंत तक इसे खत्म करेंगे। इसमें पहला टॉपिक, पहला टाइप जो है वो क्या है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप फर्स्ट का ए, हम लोग ए के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ए के बारे में क्या क्या है, तो वो पहला जो टाइप बनता है वो बनता है x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दी है। अगर क्वेश्चन में आपको x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दी है तो क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसे कैसे निकालना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो देखेगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दी है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ से x² प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी 2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, x² प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 2x को इधर ले आएंगे तो बन जाएगा x² माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। और आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एक आपका फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख चुके होंगे कि x माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी और यहाँ से x का मान 1 आ जाएगा। तो वही आपको जो बताया जाता है कि जब x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 2 हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 1 पुट कर सकते हो। कहाँ से है वो मैंने आपको डिस्कस किया, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक ले चलूंगा। तो बॉस कभी भी क्वेश्चन अगर आपको x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हो तो हमें मान के चलना है कि मुझे x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1। ये ध्यान रखें, ये इसमें पॉइंट ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, तो आप बताइए x की पावर 11 प्लस 1/x की पावर 11 की वैल्यू क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि x की पावर 24 प्लस 1/x की पावर 24 की वैल्यू क्या होगी। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए x की पावर 101 माइनस 1/x की पावर 101, कुछ भी रख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी। और चौथा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि x² प्लस x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। ये मैंने 4 क्वेश्चन रख दिए। आप सबसे पहले काम करिए, वीडियो को पॉज करिए, चारों क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, आइए अब देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो हम x की वैल्यू 1 मान सकते हैं। तो मानिए अगर हम x की वैल्यू 1 माने तो 1 की चाहे कोई भी पावर हो, सबको मालूम है 1 की चाहे कोई भी पावर हो आएगा 1 ही। आप कहोगे सर 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, यानी इसका आंसर हमारा 2। वही इसे हम यहां पे रख लेंगे, 1 की चाहे कोई भी पावर आएगा तो 1 ही, यानी 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, क्लियर है। आइए इस पे आते हैं। बहुत अभी मैंने बताया कि 1 की चाहे कोई भी पावर हो क्या आएगा आंसर, 1 ही आएगा। माइनस 1 की चाहे कोई भी पावर हो 1 ही आएगा। 1/1 1 ही होता है, 1 में से 1 को माइनस कर देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो कुछ लोग रट्टा लगा लेते हैं कि अगर x प्लस 1/x 2 दिया है तो आंसर 2 ही होगा, जो गलत है। अभी हम लोग आगे देखेंगे ना, कभी कभी आगे ऐसा होगा कि जो वैल्यू होती है उसको डायरेक्ट आउटपुट नहीं कर पाते हैं, ये आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए आप अच्छे से वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ध्यान से देखिए, हर एक पॉइंट पे, हर एक मूवमेंट पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। आइए इसमें देखते हैं बॉस। तो मैंने देखा कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो मुझे x की वैल्यू 1 रखनी है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा और इसका आंसर हो जाएगा 3। ये हमने देखा कुछ बेसिक क्वेश्चन। आइए कुछ और आगे क्वेश्चन देखते हैं और इसमें क्या क्या बन सकते हैं। तो देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा। तो बॉस इस पे अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपको डाटा ये दिया हुआ है x प्लस 1/x का मान क्या होगा। मैं इसको टाइप वाइज लिख दे रहा हूँ, ये a है, ये b है, ये क्वेश्चन नंबर c है, क्वेश्चन नंबर d है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर e आपसे ऐसे पूछ देता कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, इसका मान पूछ दिया, इसका मान क्या होगा। तो अभी आपको हमने देखा कि बॉस अगर x प्लस 1/x का मान 2 है, x की वैल्यू 1 होगी, हम यहाँ 1 रख लेंगे। तो 1 में से 2 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी आएगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप देख पाओगे कि 1 में से 2 को माइनस करोगे -1 आएगा, -1 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, यहाँ भी -1 आएगा, स्क्वायर करेंगे 1, ये 1 प्लस 1 आंसर कितना आ जाएगा। तो हम लोग बेसिक क्वेश्चन को देखें, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और हम लोग
टाइप 1 का बी पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक, नोट कर लें इसे। ठीक है, याद रख लें। आइए अब लेकिन नेक्स्ट टाइप पढ़ने से पहले हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो इस बार के सीजीएल 2017 प्री में आया है। कि बॉस क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर देख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, अपन मन से लगाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपसे बार बार क्यों बोलता हूँ, ताकि आप अटेम्प्ट करिए, एग्जाम देने आप जाएंगे, हम नहीं। आप इसको अटेम्प्ट करिए, लगाइए, फिर देखिए हम जैसे बता रहे हैं, फिर उस अप्रोच से लगाइए, फिर हम लोग इस तरह करके आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेकिन आप प्रयास जरूर करिए। तो आपने वीडियो पॉज किया होगा, आपने इसको लगाया होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि m+1/m-2 = 4। तो अभी आप तक देखा कि जब हम बोल रहे थे x+1/x = 2, लेकिन अब यहाँ पे 4 दे दिया। तो बॉस इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हम नीचे देखेंगे, जैसा नीचे पेयर होगा वही पेयर मुझे ऊपर बनाना है। तो आपने देखा यहाँ पे m+1/m-2 = 4 दिया है। तो नीचे जब m-2 है तो हमें ऊपर भी m-2 बनाना पड़ेगा। तो करना कुछ नहीं है बॉस, हमने दोनों तरफ 2 माइनस कर दिया। जब 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो बॉस बन जाएगा m-2 + 1/m-2। आपने इधर 2 माइनस किया तो आपको इधर भी 2 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप आराम से देख लेंगे कि m-2/1 -m-2 ये आ जाएगा 2। ये अपना क्वेश्चन बन गया। देखिए उसी फॉर्म का आ गया जिस फॉर्म को मैंने टाइप 1 में बताया था। अब इस टाइप का आ गया। तभी आपने पढ़ा कि बॉस अगर x + 1/x की वैल्यू 2 हो तो हम x की वैल्यू क्या मानते थे, 1 मानते थे। आपको ध्यान हो, मैंने टाइप कराया है आपको, x + 1/x की वैल्यू 2 है, तो इस x की वैल्यू को क्या मानते थे, 1 ही तो मानते थे। तो वही चीज आप यहाँ पे देख लीजिए, सेम चीज अगर 2 दे रहा है तो आप कहोगे सर इसकी भी वैल्यू m-2 की वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1 - चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, या आप इसे नोट कर लो तो मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ कि वो जो m-2 की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 1 के। तो यहाँ से m की वैल्यू होगी, माइनस का 2 उधर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ से m की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक, अब अपने पास m की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत ही नहीं। आइए हम यहाँ पे आते हैं। अगर आप m की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दें, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 - 2, यहाँ भी रख देंगे 3 - 2। 3 में से 2 को माइनस करिए, क्या आएगा, 1 की चाहे कोई भी पावर हो आएगा तो 1 ही। तो यहाँ हम बोल सकते हैं 1। यहाँ पे 3 - 2 1, 1/1 ये अपना आंसर 2। तो हमारे क्वेश्चन 1 का आंसर कितना आ जाएगा, 2। फिर वही काम करेंगे हम लोग यहाँ पे 3 रख देंगे, यहाँ पे 3 रख दिया, यहाँ -4 आ गया। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, मैंने क्वेश्चन इसलिए जानबूझ के रखा हुआ है कि बॉस यहाँ पे जब 3 रखेंगे यहाँ -4 रखेंगे, ये आएगा -1। अब -1 में खास बात क्या होती है बॉस कि -1 की पावर अगर इवन है और -1 की पावर ऑड है तो दोनों अलग अलग वैल्यू होती है। अगर -1 की पावर इवन है तो बॉस अगर इवन है यहाँ पे तो हमारा आंसर प्लस में आता है, लेकिन जब -1 की पावर ऑड है हमारा आंसर -1 में आता है। ऐसा इसलिए क्यों होता है, कोई बड़ी बात नहीं कि हम लोग रट्टा मार लें। आप छोटी सी बात जानते हो कि मान लो हमने कहा -1 की पावर 1 है, इसका मतलब केवल -1 लिखा हुआ है। -1 की पावर 2 है, इसका मतलब -1 का मल्टीप्लाई 2 बार किया गया है। तो -1 माइनस से क्या आता है, प्लस। तो ध्यान रखिएगा कि अगर माइनस की पावर ऑड है तो मान माइनस में आएगा, माइनस की पावर इवन है तो मान प्लस में आएगा। ये छोटी सी बात आपको सबको मालूम होगी। आइए इसको हम हटा देते हैं क्योंकि आपको मालूम होगा, सारे बच्चों को मालूम होगा, आप सब जानते हो, चीजें आप सब जानते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। आइए हम यहाँ रख देते हैं, जब बॉस यहाँ रखा है 3, हम यहाँ भी 3 रख देते हैं, तो ये -4। आइए 3 में से -4 माइनस करेंगे, माइनस आएगा, -1 की पावर 17 और यहाँ भी आएगा -1 की पावर 17। अगर हम ध्यान से देखें -1 की पावर ऑड है, 17 ऑड है आपका, ये आएगा -1 और नीचे वाला भी आएगा -1। ये बॉस बनेगा अपना -1, ये माइनस इसको माइनस कर देगा, -1 कितना आ जाएगा, -2। तो हमारा सेकेंड वाला आंसर जो है वो है बॉस -2। क्लियर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ तो कुछ करना नहीं है, मुझे m की वैल्यू मालूम है। देखो कितना आसान बन गया, m की वैल्यू से क्वेश्चन कितना आसान बन गया। अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू रखते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 3 12 प्लस 1 30, ये अपना 30 आंसर है। तो कब मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आप क्वेश्चनों को टाइप वाइज रटिए,
क्वेश्चनों को समझिए, क्या क्वेश्चन है, कैसे मुझे इसको फोकस करना है। ठीक, ये मैंने क्वेश्चन आपको इसलिए दिया था कि मैं आपको चेक कर सकूं कि आप चीजों को रट तो नहीं रहे हैं कहीं। ठीक है, आप इसको समझिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 1 का बी। ठीक, एक और भी कहता है कि मान लीजिए क्वेश्चन दे दे x + 1 / x = -2। हमने +2 पढ़ लिया, -2 में क्या होगा, तो बस इसका यहां मल्टीप्लाई कर दे सेम x² + 1 / x = -2। मल्टीप्लाई कर देंगे x² + 1 - 2x, इधर उठा रहा है x² + 2x + 1 = 0। ठीक, आपने देख लिया फॉर्मूला बन रहा होगा। हमने आपको आगे ये भी बताया कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है तो कैसे बनाते हैं, ये भी आपको आगे बताएंगे। फिलहाल x + 1 का होल स्क्वायर = 0, x + 1 = 0, और यहाँ से आप देख पा रहे हो कि x की वैल्यू -1। तो आपने यहाँ पे क्या समझा कि अगर x + 1 / x की वैल्यू अगर -2 है तो आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए, जो आपको नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो हमें -1 रखनी है। जैसे आप -1 रखोगे ना तो कुछ डिस्प्लाई भी करेगा, -1 -1 -2। क्लियर? आइए इसको क्वेश्चन क्या बन सकता है देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपसे कह दिया जाएगा, क्वेश्चन ये है कि x + 1 / x = -2, ये आपको दिया रहेगा। क्वेश्चन पहला आपसे पूछ दिया गया x की पावर 12 + 1 / x की पावर 12 की वैल्यू क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन होगा x की पावर 12 + 1 / x की पावर 13 की वैल्यू क्या होगी। तीसरा क्वेश्चन होगा x की पावर 101 + 1 / x की पावर 101 की वैल्यू क्या होगी। और चौथा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ दिया x² + x + 1 की वैल्यू क्या होगी। ये मैंने आपसे 4 क्वेश्चन पूछ दिए। तो आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को लगाइए। आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को लगाया होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगेंगे, कैसे इसका अप्रोच होगा। तो उसमें देखा कि x + 1 / x की वैल्यू अगर -2 है तो x की वैल्यू -1 पुट करना है हमें। तो हम यहाँ -1 रखेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि अगर -1 की पावर चाहे जो भी हो उसका मान नहीं, अगर -1 की पावर सम संख्या हो तो उसका मान प्लस में आता है, अगर -1 की पावर विषम संख्या हो तो उसका मान -1 आता है। यहाँ -1 की पावर आप देख पा रहे हो इवन नंबर है, और यहाँ पे -1 की पावर भी इवन नंबर है। यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है 2। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। -1 की पावर इवन नंबर है तो ये आ जाएगा प्लस में। अभी कि -1 की पावर ऑड नंबर है, ये आएगा -1 में। 1 - 1 कितना हो गया 0। तो हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर 0। यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ -1 रखते हैं तो देखिए 101 ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो -1 की पावर विषम संख्या है -1, यहाँ भी -1, और हमारा आंसर आ जाएगा -2। क्लियर? हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे -1 ऊपर देखिए क्या है, इवन नंबर है, इसकी वैल्यू प्लस में आएगी। यहाँ -1 रख देंगे +1, इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर 1 आ जाएगा। हमने बेसिक क्वेश्चनों को देख लिया, आप इसको अच्छे से समझे कैसे क्या क्वेश्चन आएगा। इस पे एक अलग क्या क्वेश्चन आएगा उसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या इसका अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने लिखा m + 1 / m - 2 इक्वल टू माइनस कर, इक्वल टू क्या लिखते हैं, यहाँ पे प्लस रखते हैं, हमने रख लिया यहाँ पे माइनस का फॉर्म। ये क्वेश्चन दिया है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या बताइए, m² + m + 1 की वैल्यू क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछेगा 1 m + 2 का स्क्वायर + 1 m + 2 का होल स्क्वायर क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे मान लीजिए पूछे m + 3 का होल स्क्वायर, m - 2 लिखिए, m - 2 का होल स्क्वायर + 1 m - 2 का होल स्क्वायर क्या होगा। इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है आपसे। मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चनों को रटे ना, समझे क्या वो दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे m + 2 दिया है, तो हमको हमने अभी लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जैसा मेरा डिनोमिनेटर हल होगा वैसा मुझे न्यूमरेटर बनाना पड़ेगा। अच्छा, न्यूमरेटर में क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लस माइनस करना बड़ा कठिन है, नीचे आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए न्यूमरेटर पे करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस पे हमने +2 इधर ऐड कर दिया और +2 इधर ऐड कर दिया, और जैसे +2 ऐड करेंगे अपना ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं
m+2 + 1/m+2 और इधर बन जाएगा -2। और मैंने अभी आपको पढ़ाया कि अगर x + 1/x की वैल्यू -2 है तो x की वैल्यू -1 होती है। ये मैंने पढ़ाया आपको, अगर -2 है तो x की वैल्यू किसके बराबर होती है? -1 के बराबर। ठीक, अब बताइए अगर m+2/1/m+2 की वैल्यू अगर -2 है तो क्या हम बोल सकते हैं कि m+2 की वैल्यू जो होगी -1 के बराबर होगी? तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं m की वैल्यू +2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3 के बराबर होगी, -3 के बराबर होगी। बस काम अपना आसान, कुछ करना ही नहीं है। अब रखिए यहाँ पे, अगर -3 रखें तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 -3 + 1, तो बॉस 9 और 1 10 और 10 में से 3 माइनस करिए कितना आ जाएगा? 7। तो अपने पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है? 7। दूसरे कहते हैं अगर हम -3 रखते हैं, हम यहाँ -3 रखें तो -3 + 2 कितना आ जाएगा? -1, तो स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 1, वही 1 यहाँ पे आ जाएगा तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया, वही क्वेश्चन करने का। हम फिर यहाँ पे रख दें, अगर -3 रखे हैं यहाँ पे, या -2 यहाँ भी रखे हैं -3 -2 नहीं आएगा सर, ऊपर नहीं, इसको नहीं जरूर, थोड़ा ऊपर चलिए सर, क्वेश्चन ऊपर लिख दीजिए। हाँ, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन हटा के ऊपर लिख देते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, चलिए m-m+1 का होल स्क्वायर + 1/m+1 का होल स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे m की वैल्यू मालूम चली गई है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप m की वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा -3 + 1 का होल स्क्वायर + 1/- 3 + 1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ देख पा रहे हो -3 + 1 -2 -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पे नीचे 4 आ जाएगा, 4 4 is 16 117 बाई, ये अपना आंसर है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कभी भी किसी चीज को रटिए नहीं, उसको ध्यान समझिए। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे 1C। 1C क्या है उसको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, उसी पे आगे टाइप 1C। इसको अच्छे से नोट करके समझिए और वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। हर एक पॉइंट में कुछ ना कुछ न्यू मिलेगा। हमने कहा कि बॉस अभी तक हमने देखा कि हम एक बार 2 पुट कर रहे थे, एक बार -2 पुट कर रहे थे, अब आएगा जब हम 1 पुट करेंगे। तो मैंने कहा x + 1/x की वैल्यू आप 1 ले लीजिए। ठीक बॉस, अब यहाँ से कैसे बनाएंगे? हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, x² + 1/x, इसकी वैल्यू 1 है, आप मल्टीप्लाई कर लो, x² + 1 = x। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जिनको फॉर्मूला नहीं याद होता है। हमने कहा चलो फॉर्मूला नहीं आता, कोई बात नहीं, मुझे यहाँ से x³ की वैल्यू निकालनी थी। x³ कैसे आएगा? जब मैं x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें x से मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा x³ + x, इधर हो जाएगा x² हो जाएगा। यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो x² से x² कैंसिल, x से x कैंसिल। अब ध्यान से देखो ये आएगा x³ + 1 = 0। तो यहाँ से हम 2 बातें सीखेंगे। क्या 2 बातें होंगी? हम आपको नोट से उसको सिखा दे रहे हैं कि यहाँ से ये तो x³ + 1 0 होगा और यहाँ से x³ की वैल्यू जो होगी -1 के बराबर होगी। तो यहाँ 2 बातें ध्यान से हम लोग सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि बॉस 2 बातें मैं नोट कर ले रहा हूँ, एक नीचे एक ऐसे। पहली बात है कि अगर x + 1/x की वैल्यू 1 है तो x³ की जो वैल्यू होगी वो -1 के बराबर होगी। ठीक, और देखिए पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे पावर 0 है। यदि पावर का अंतर, यदि पावर का डिफरेंस 3 हो तो उनका सम का मतलब होता है योग 0 होगा। ध्यान रखिएगा, तब की बात कर रहे हैं जब x + 1/x की वैल्यू 1 होगी। तो पहला पॉइंट क्या है कि x³ की वैल्यू -1 होगी और पावर का डिफरेंस अगर 3 है तो उनका सम 0 होगा। ध्यान रखिएगा, उनका सम 0 होगा तब जब x + 1/x की वैल्यू 1 है। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ से कहते हैं कि सर x³ की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -1 हो जाएगी। बॉस x की वैल्यू -1 होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन ये भी तो देखने वाली बात है कि क्या x बराबर -1 इसको सैटिस्फाई करेगा। अब रख के देखिए, यहाँ -1 रखेंगे, ये -1 आएगा, ये भी -1 आएगा। अब रख के दिखा दे रहे हैं, ये -1 आ जाएगा, ये भी -1 आ जाएगा, -1 -2 आ जाएगा, लेकिन लाना तो मुझे 1 है। तो क्या हम x की वैल्यू -1 पुट करें? गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, हम ये आपसे नहीं कह रहे कि यहाँ से x का मान -1 नहीं आएगा,
-1 बिल्कुल आएगा, लेकिन पावर 3 है बॉस, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अगर इसकी पावर 3 है तो इसके 2 वैल्यू तो और भी होंगे ना, वो 2 वैल्यू में से कोई एक इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। ऐसा नहीं कि जैसे मैं आपसे कहूं सिंपल सी बात कि x इक्वल टू -1 है, आप इसको स्क्वायर करो तो आपको होगा सर x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। हम यहां से x की वैल्यू पूछे तो x के 2 मान आएंगे, +1 आएगा, क्या आएगा -1 आएगा। अब बताओ क्या ये x का +1 वाला मान इसको सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बाकी जो दूसरा बचा वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये कर रहा है। तो जब हम स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू आती है तो जरूरी नहीं है कि वो पीछे वाली वैल्यू को जाकर सेटिस्फाई करे, वो कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। बाकी जो एक्स्ट्रा बचेंगी वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। जैसे आपने यहाँ ये जी देखिए +1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन ये -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ से जब x की वैल्यू -1 निकालेंगे तो -1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी जो दूसरी वैल्यू होंगी वो इसको सेटिस्फाई कर रही होंगी। तो ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चनों में कि अगर x + 1 अपॉन x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू -1 मत पुट करना, हम x³ की वैल्यू -1 पुट करेंगे। ये बातें आप नोट कर लेना, x³ की वैल्यू -1 होगी। यदि पावर का डिफरेंस 3 होगा तो उनका जो सम होगा किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब इस पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये जरा हम इसको रफ कर दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या होगा बॉस कि पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछें वो इस टाइप से लिखा होगा कि पहला क्वेश्चन x + 1 अपॉन x की वैल्यू 1 है, तो आप बताइए a x की पावर 12 + 1 अपॉन x की पावर 12 क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन x की पावर 15 + 1 अपॉन x की पावर 15 क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन x की पावर 9 + 1 अपॉन माइनस लगा देते हैं -1 अपॉन x की पावर 9 क्या होगा। ये मान लीजिए 3 क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाए, आप कहोगे सर x की पावर 12। अब देखो यहाँ पे तुम 1 -1 पुट करोगे ना तो आंसर आ जाएगा, लेकिन अभी आगे के दो क्वेश्चन आपको देंगे वहां पे गलत हो जाएगा। जो अपना कॉन्सेप्ट यही है कि बहुत x की पावर 12 है, इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 × 4, 3 के मल्टीपल में चेक करिए, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन x की पावर 3 × 4। और अभी आपने देखा कि x की पावर 3 की वैल्यू किसके बराबर है? -1 के बराबर है, तो हम यहाँ -1 रख देंगे। -1 की पावर इवन प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा, 1 + 1 किसके बराबर होगा? तो इसका आंसर 2 है। इसमें आते हैं कि x, इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 × 5, और इसको भी लिख सकते हैं x की पावर 3 × 5। हम 3 में एक और तोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे x³ किसके बराबर है? -1 के बराबर है। अब देखिए x³ का मान किसके बराबर है? -1, और -1 की पावर विषम संख्या और नंबर माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, हो जाएगा -2। इस पे आते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं x की पावर 3 की पावर 3 माइनस x की पावर 3। अभी आपको आगे समझ में आएगा मैं क्यों x की पावर 3 में तोड़ रहा हूं, अभी आगे आप देखना। x की पावर 3 किसके बराबर है? -1 के बराबर है। हम यहाँ -1 रखते हैं, -1 की पावर और संख्या -1 माइनस इसकी वैल्यू भी आएगी 1 अपॉन -1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 1 कट के 0 हो जाएगा। जो ये लंबा नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि x की पावर 3 का अगर इवन मल्टीपल है तो प्लस में आएगा, अगर ऑड मल्टीपल है तो माइनस में आएगा। अब मैंने पूरी बात बताई, इसका मेन एक वो था कि मैं आपको आगे जो क्वेश्चन है उसमें कैसे डिफरेंशिएट है, कैसे आंसर अलग अलग आता है उसके बारे में बता सकें। तो चलिए आप इसको नोट कर लिया होगा, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। बार बार देखिए, एक बार देखिए, दोबारा देखिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पे मैं आपको बात बता रहा हूं, जहां पे पॉइंट यूज होंगे उनके बारे में देख लेते हैं। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाता कि सर डी तक हो गया था ई क्वेश्चन कि आप बताइए कि x की पावर 10 + 1 अपॉन x की पावर 10 इसकी वैल्यू क्या होगी। अब रखो -1, आंसर अलग आएगा। आंसर इसीलिए अलग आएगा बॉस क्योंकि x = -1 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। इस पे हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ये जो 10 लिखा है इसको तोड़ेंगे, x की पावर 3 × 3, तो देखो 3 × 3 9 हो जाएगा, एक x बच जाएगा। वही का नीचे लिख देंगे x की पावर 3 × 3 और एक x यहां बच जाएगा, ठीक। अभी आपने पढ़ा कि x की पावर 3 किसके बराबर है? -1। ऊपर देखिए ऑड है, ये माइनस में आ जाएगा, ये -x। सेम काम यहां हो जाएगा -x। अगर हम यहां से कॉमन कर लें ये आएगा x + 1 अपॉन x, और शुरुआत में आपको x + 1 अपॉन x किसके बराबर दिया था? 1 के बराबर दिया था, ये हो जाएगा -1, और मेरा आंसर -1 होगा।
बात को समझ रहे हैं क्या हम कह रहे हैं? चीजों को अच्छे से देखिए क्या बनेगा। चलिए इसका एफ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्या होगा, इसको अच्छे से कर लें। आप बोलो तो मैं क्वेश्चन को और डिस्कस कर दूं, आप इसको नोट कर लो, मैं क्वेश्चन को और डिस्कस कर दे रहा हूं और कैसे बनेगा। इसका एफ एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि हम क्या कह रहे हैं। हमने कहा कि मान लीजिए आपसे कह देता किसी का एफ पॉइंट कि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 1 है, आप बताइए x की पावर 25 प्लस 1 अपॉन x की पावर 25 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपसे यही बता रहा हूं कि यहाँ पे डायरेक्ट आप वैल्यू -1 पुट ना करना, हम इसको 3 के मल्टीपल में तोड़ लेंगे। 3 के मल्टीपल मतलब x की पावर 3 into 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 into 8। अब देखिए 3 into 8 24 हुआ, एक x बच जाएगा, यहाँ भी एक x बच जाएगा। अब देखिए x की पावर 3 किसके बराबर है? -1 के। -1 की पावर सम संख्या प्लस 1 में आएगा x प्लस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू किसके बराबर था? 1। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है, ठीक, इसको समझ लिया। इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, आप उसको अच्छे से समझिए। इसका जी क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि इसी में अगर आपसे पूछ देता कि x प्लस 1 अपॉन x, ये तो दिया ही था आपका 1 के बराबर है, 1 के बराबर है। आपसे पूछ देता x की पावर 102, x की पावर 99, x की पावर 81, x की पावर 78, x की पावर 12 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं आपको लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया कि बहुत अगर x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 1 है तो पावर का डिफरेंस अगर 3 है तो उनका सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। इसको रटना नहीं है, इसको ध्यान रखना है कि पावर का डिफरेंस 3 है तो उनका सम 0 होगा। कब? जब x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पावर का डिफरेंस कितना है? 3, इसका सम किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। पावर का डिफरेंस देखिए कितना है? 3, इसका जो सम होगा किसके बराबर होगा? 0 के। पावर का डिफरेंस 3, सम किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। यहाँ पे पावर का डिफरेंस 3, सम हो जाएगा 0 के। हमारा बचा क्या? 1 ही हमारा आंसर। अब बात समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? तो ये अपना f रहा, इन कॉन्सेप्टों को ध्यान से देखें, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं उसी में कि एसएससी में जो 17 में जो क्वेश्चन बताया था कि क्या पैटर्न बनेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करके बताइएगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आपका ये है कि x/4 प्लस 4/x की वैल्यू बॉस अगर 1 है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि x³ की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने आपसे वही कहा कि क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसी पैटर्न को ढूंढिए। तो देखिए कुछ पैटर्न उस टाइप का नहीं है, x/4 4/x, अगर हम इसको m मान लें, कुछ भी मान लें, अगर इसको m मानते हो, अगर m को x/4 माने तो आप देखो सेम पैटर्न बन जाएगा 1 प्लस m अपॉन इसकी वैल्यू 1। अगर m प्लस 1 अपॉन m की वैल्यू 1 है, आपने पढ़ा होगा कि m³ की वैल्यू मैंने बताया था किसके बराबर होगा? -2। क्लियर है? तो आप देखिए m की वैल्यू किसके बराबर थी? x/4, बस x/4 यहां पुट करना है, ये हो जाएगा क्यूब -1 x³ अपॉन 64 इक्वल टू -1, और यहां से हम साफ वैल्यू निकाल सकते हैं कि x³ की वैल्यू -64 के बराबर। तो क्वेश्चन को रटिए नहीं, ध्यान से देखिए उसमें क्या पैटर्न बन सकता है, क्योंकि देखिए आयोग का क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ पूछ सकता है, आगे चल के पूछेगा, तो एक पैटर्न को एक बार अच्छे से समझ लें, ठीक। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। 1C अपना कंप्लीट हो गया है, 1D में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसको देखते हैं। इसको आप बढ़िया से नोट करके रिवाइंड करके बार बार देखिए। 1D में क्वेश्चन ये आएगा बॉस कि अगर 1 प्लस 1 अपॉन x, मैं यहां लिख दे रहा हूं, हम लोग टाइप 1D पढ़ रहे हैं, इसमें कहेगा कि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू अगर -1 है, ठीक है बॉस, हम यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू -1। यहां से हम कर लेंगे x² प्लस 1 इक्वल टू -x, ठीक है, x² प्लस 1 इक्वल टू -x। अगर हम दोनों तरफ इसको इधर उठा लें, ये हो जाएगा x³ x² x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप साफ साफ देख रहे हो, इधर हम अगर x -1 से मल्टीप्लाई कर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा x³ -1 का, और यहाँ से x³ की वैल्यू आ जाएगी 1। हमने क्या देखा था कि जब x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू -1 थी तो x³ की वैल्यू आ रहा था -1, और जब x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू -1 होगी तब x³ की वैल्यू आएगा 1। तो यहाँ से 2 पॉइंट नोट करने वाले हैं जो आप अच्छे से नोट कर लीजिए।
मैंने उसमें बताया था, यहाँ भी देख लीजिए। पहला पॉइंट ये है दोस्त कि अगर x + 1 अपॉन x की वैल्यू -1 होगी तो x³ का जो मान होगा वो 1 के बराबर होगा। और पावर का डिफरेंस यहाँ पे देखिए, पावर का अंतर, यहाँ पावर 0 है, यदि पावर का और मतलब कोई डिग्री उसकी पावर का अंतर 3 है तो उनका ध्यान देना, उनका अंतर 0 होगा। इस बार वहां पे सम 0 हो रहा था, उनका अंतर 0। ये दो बातें ध्यान रखें, ठीक है। तो अपने सारे के सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, इनको आप एक बार नोट कर लें। हम कुछ क्वेश्चन आपको लिखने हैं, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या होगा हम डिस्कस करते हैं। मेन दो बातें ध्यान रखनी है कि अगर x + 1 अपॉन x की वैल्यू -1 है, x³ की वैल्यू 1 होगी और उनके पावर का अंतर अगर 3 है तो उनका डिफरेंस 0 के बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन क्या आएगा, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि x प्लस, पहला क्वेश्चन है x + 1 अपॉन x = -1। तो मैं आपसे एक पार्ट पूछ दूंगा कि बॉस बताइए x की वैल्यू 12 अपॉन x की पावर 12, इसकी वैल्यू क्या होगी। सेकंड है x की पावर 15 + 1 अपॉन x की पावर 15 क्या होगी। सी मैं पूछ दूंगा x की पावर 4 - 1 अपॉन 4 में लिखिए 6 लीजिए, 6 - 1 अपॉन x की पावर 6 क्या होगी। आप वीडियो पॉज करें, इसको तीनों को सॉल्व करके देखें। तो आपने पॉज किया होगा तो देखते हैं बॉस, अगर x + 1 अपॉन x की वैल्यू -1 है, आपने क्या देखा कि x³ किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। फिर मैं आपको बता दे रहा हूं x³ बराबर 1, इसका मतलब ये नहीं कि x = 1, x = 1 उसका फैक्टर होगा, लेकिन x = 1 पुट ना कर देना। देखो अगर x = 1 यहां पुट करोगे सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो मैंने आपको बात लास्ट क्वेश्चन में बताई थी 1C वाले में, वही चीज यहां अप्लाई होती है। आप x³ = 1 तो x की वैल्यू 1 ना पुट कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। मैं भी आगे क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा। अगर यहां 1 रखते तो 1 की पावर कुछ भी 1 आएगा, 1 + 1 ये आपका आंसर 2 हो जाएगा। यहां भी x की पावर 3, हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 5 + 1 अपॉन x की पावर 3 × 5। देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत आगे वाले क्वेश्चन में होगी। फिलहाल यहां 1 + 1 तो अपना आंसर हो जाएगा 2। यहां भी हम लोग रख देंगे x की पावर 3 पावर 2 -1 अपॉन x की पावर 3 × 2। यहां रखेंगे 1 - 1, ये अपना आ जाएगा 0। तो इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 डायरेक्ट पुट करिए, कैसे पुट करिए आंसर आ जाएगा। दिक्कत आएगी तब आप इसको नोट कर लें। मैं 2 क्वेश्चन और आपको लिख दे रहा हूं और बहुत आराम से पढ़ेंगे आप, जिससे चीजों को धीरे धीरे सिस्टमैटिक वे से पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं बता रहा हूं अलजेब्रा आसान कर दूंगा बिल्कुल, बशर्ते आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए साथ। आप इनको नोट कर लेना, एक बार देख लो, नोट कर लो। अभी नोट कर लिया होगा, पॉज करके देख लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसका 20 में क्या होगा। तो अपना क्वेश्चन था x + 1 अपॉन x = -1। तो आपसे पूछ दिया जाए कि भाई साहब बताइए आप x की पावर 10 + 1 अपॉन x की पावर 10 इसकी वैल्यू क्या होगी। आपसे पूछ दिया जाए x की पावर 25 + 1 अपॉन x की पावर 25 इसकी वैल्यू क्या होगी। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछ दिए गए। तो बॉस देखिए, क्या हम यहां 1 पुट कर दें, नहीं, गलत हो जाएगा। हम इसको फिर ऐसे लिखेंगे x की पावर 3 × 3, तो 3 3 या 9, एक x बन जाएगा। फिर इसको लिखेंगे 1 अपॉन x की पावर 3 × 3 और फिर यहाँ x बन जाएगा। अब बॉस देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा x की पावर 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के। तो यहाँ से केवल x आएगा और यहाँ से 1 अपॉन x आएगा। तो x + 1 अपॉन x किसके बराबर है, -1 के। तो अपना आंसर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। अगर आप 1 पुट करते तो आंसर कुछ और आता। ठीक, आइए इस पे आते हैं बॉस। सेम उसी पैटर्न पे इसको भी हम लोग लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, x की पावर 3 की पावर 8। देखिए 3 × 8 24, एक x बचा, हमने यहां चिपका दिया। फिर लिखा x की पावर 3 × 8 24, एक x बचा, यहां चिपका दिया। और x की पावर 3 की वैल्यू है किसके बराबर, तो आप कहोगे सर 1 के बराबर। तो 1 की पावर कुछ भी लगाओ 1 आएगा, यहां से x बचेगा, यहां से x, क्योंकि यहां 1 हो जाएगा, यहां भी 1 हो जाएगा। तो x + 1 अपॉन x किसके बराबर है, -1 के बराबर। ये अपना आंसर। बात समझ में आ रही है, आप एक बार देखिए, अच्छे से समझिए। अब इसमें क्या अलग क्वेश्चन आएगा, जितने टाइप बन सकते हैं मैं आपको सारा टाइप बताऊंगा, उनको आप एक बार अच्छे से, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा।
बहुत सिंपल, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन बस ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर x क्यूब इक्वल टू 1 है तो आप कभी भी x इक्वल टू 1 मत मानना, क्योंकि क्वेश्चन वहां पर गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे इन पैटर्न में गड़बड़ हो जाएगा। चलिए हम इसके आगे पैटर्न पर देखें और इस पे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। इस पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपका पावर का जो अंतर वाला मैंने यहाँ पे लिखा टाइप को, उसको देख लेते हैं। ई में क्या आएगा कि x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू अगर 1 है तो आपसे पूछ देगा x की पावर 102 माइनस 99। ध्यान रखना वहां पे प्लस होता था, यहाँ पे माइनस होता है। x की पावर 60 माइनस x की पावर 57 प्लस x की पावर 6 माइनस x की पावर 3 प्लस 1, ऐसे पूछेगा क्या होगा इसका। ठीक, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू माइनस 1 होगा तो यदि पावर का अंतर 3 है तो उनका अंतर किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। ये दो पॉइंट ध्यान रखना। आप देखो यहाँ पे पावर का डिफरेंस कितने का है? 3 का। इनका जो अंतर होगा 0 के बराबर होगा। यहाँ पे पावर का अंतर कितना है? 3। इनका जो अंतर होगा 0 के बराबर होगा। यहाँ पे पावर का अंतर कितना है? 3। इनका जो अंतर होगा 0 के बराबर होगा। तो बचा क्या? 1। ये अपना आंसर। ठीक, इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम लोग इस टाइप के डिस्कस कर लेंगे। ध्यान रखना कि अगर x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू माइनस 1 है तो दो टाइप बनेगा। तो दो चीज बात ध्यान रखने वाली है। पहली बात ये कि x क्यूब इक्वल टू 1 होगा और दूसरी बात ये कि अगर पावर का अंतर 3 है तो उनका जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इनको अच्छे से समझ लें, नोट कर लें और हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन और आप इसको करिए, फिर आप आगे चलते हैं कि आयोग ने इसमें क्या क्वेश्चन बनाया है उसको देखते हैं। कि मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछ देता कि x अपॉन 4 और प्लस 4 अपॉन x इक्वल टू माइनस 1 और आपसे पूछ देता कि बताइए भाई साहब x क्यूब का मान क्या होगा। तो अपने ध्यान से देखा कि सर x बाई 4 प्लस 4 बाई x, ये इसका अपोजिट तो लिखा है, यानी अगर इसको m मान लें, अगर x बाई 4 को m मान ले, मन में ही मानना है, कुछ लिखना नहीं बार बार। आप एक बार देखिए दूसरा मन में ही आ जाता है। तो हो जाएगा m प्लस 1 अपॉन m की वैल्यू किसके बराबर होगी? माइनस 1 की। और मैंने पढ़ाया था कि अगर x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू माइनस 1 हो तो x क्यूब बराबर क्या होता है? 1। यहाँ से हम साफ साफ समझ जाएंगे कि m क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के। और m है किसके बराबर? x बाई 4, यहाँ चिपका दीजिए x बाई 4, यानी x क्यूब अपॉन 64, इसकी वैल्यू 1 है। x क्यूब किसके बराबर होगा? 64। ये ठीक है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि एक पैटर्न पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप अच्छे समझते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक, चलिए यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, इसको समझ लें। बार बार वीडियो में एक तो फायदा है कि आप चीजों को बार बार रिपीट करके दोबारा तिबारा देख सकते हैं, पर देखिएगा सोच लेके अंत तक, आराम आराम देखिएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, बताइए। चलिए आगे, क्योंकि तभी हमारी मेहनत कब काम आएगा? जब आप शेयर करेंगे, ज्यादा लोग देखेंगे, तभी तो मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं हमारी वीडियो को लोग लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो चलिए टाइप ई पे आते हैं, 1 का ई। और वो मैं पूरा कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कोई चीज छोड़ दी, सब कुछ पूरा कंप्लीट चल रहा है आपका। टाइप ई पे आते हैं। टाइप ई, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू चाहे √3 दिया हो या माइनस √3 दिया हो, दोनों का एक ही होता है, चाहे √3 दिया हो या माइनस √3 दिया हो। तो हम यहां से देखेंगे, हम इसका क्यूब कर दें, x प्लस 1 अपॉन x का क्यूब कर दें, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 3, एक कैसे है क्यूब अभी आपको हम आगे बताएंगे, 3ab अपॉन a प्लस b। सारे बच्चों ने पढ़ा होगा a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। मैं लिख दे रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान रखें, यहां नीचे लिख दे रहा हूं, यहां दिखाई नहीं दे रहा, यहां लिख दे रहा हूं कि a प्लस b का जो होल क्यूब होता है ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ये अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, तो ध्यान रखना है फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले को इसको मैंने किया है। हमने दोनों बच्चों का क्यूब कर दिया है, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। इसका क्यूब करेंगे ना √3 का मल्टीप्लाई 3 बार, तो √3 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, √3 into √3 into √3, तो √3 into √3 कितना हो जाएगा? 3 into √3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3√3। बात क्लियर? चलिए हमने भी देख लिया। आइए बॉस, अब देखो इस x से a वाला x कट जाएगा और ये x प्लस 1 अपॉन x किसके बराबर है? √3।
ध्यान से देखो, इधर भी 3√3, इधर भी 3√3, इस 3√3 से 3√3 क्या हुआ, कैंसिल। तो क्या बचा, x³ प्लस 1/x³ बराबर 0। ये मल्टीप्लाई करते हैं, x की पावर 6 प्लस 1/x³ बराबर 0। इस 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 6 प्लस 1 ये आ जाएगी 0 के बराबर। तो यहाँ से भी दो बातें नोट करने वाली हैं, जैसे हमने लास्ट वन पर नोट करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले जानते हो एसएससी में तो एक ही यही क्वेश्चन पूछ दिया था कि x³ प्लस 1/x³ बराबर 0 है, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे कि अगर x प्लस 1/x √3 है या -√3 है तो x³ प्लस 1/x की वैल्यू 0 होगी। ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि अगर x³ प्लस 1/x³ बराबर 0 है तो x प्लस 1/x की वैल्यू √3 होगा। तो यहाँ पे दो तीन बातें ध्यान रखने वाली क्या है वो आप यहाँ नोट कर लें, मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ। पहला बात ये कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √3 दिया है तो हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ से मान निकाल लो, यहाँ से मान निकालेंगे x की पावर 6 बराबर आ जाएगा -1। ठीक, तो पहला बात ध्यान रखेंगे कि जो x की पावर 6 होगी उसका मान होगा -1, पहली बात तो ध्यान रखेंगे। दूसरा बात ध्यान ये रखेंगे, अब देखो यहाँ पे पावर 6 है और यहाँ पे पावर 0 है। जैसे वहां पे पावर का योग जो था, पावर का डिफरेंस हम 3 चेक कर रहे थे, अब यहाँ पावर का अंतर 6 चेक करेंगे। यदि पावर का अंतर 6 है तो उनका योग 0 होगा। इन दो बातें हम ध्यान रखें। जैसे हम लोग वहां पे पढ़ रहे थे, वहां पे पावर का अंतर 3 था, यहाँ पे पावर का अंतर कितना होगा 6। आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से। आगे चलते हैं, इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा। आप आराम से इसको पॉज करिए, आराम से इसको नोट करिए, देखते हैं चलिए इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, कैसे कैसे क्या बनेगा। देखिए ये दो बातें ध्यान रखना। कौन कौन सी दो बातें, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर √3 है तो दो बातें होंगी कि x की पावर 6 की वैल्यू -1 होगा और उनकी पावर का अंतर अगर 6 है, और मतलब घात, उनका अंतर अगर 6 है तो उनका योग का मतलब सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है तो आपसे पूछ देगा कि x की पावर 18 प्लस 1/x की पावर 18 क्या होगा। आपसे पूछ देगा x की पावर 36 माइनस 1/x की पावर 36 क्या होगा। आपसे पूछ देगा x² प्लस x, आपसे पूछ देगा x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 प्लस 1 इसकी वैल्यू क्या होगी। इतने 3 क्वेश्चन पूछेगा मान लीजिए। अभी 3 अभी आगे और करा देते हैं। तो आपने देखा सर तुरंत कहोगे कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है तो x की पावर 6 की वैल्यू मैंने क्या बताया था, -1 के बराबर, -1 रख दीजिए। इसको पहले तोड़ेंगे, x की पावर 6 into 3, फिर लिखेंगे x की पावर 6 into 3। x की पावर 6 किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो मैंने बताया था यहाँ रखिए -1 ऊपर पावर 3, -1 ऊपर पावर 3। -1 अगर अंदर है, ऊपर ऑड नंबर है तो माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा और हमारा आंसर कितना हो जाएगा। क्लियर है, वही काम हम यहाँ पे कर लेंगे। अब देखो यहाँ का साफ साफ समझ में आ जाता है कि अगर 6 का मल्टीपल है 6 into 6, आप देख लीजिए मैं आपको एक बार कर दे रहा हूँ। इसको भी हम लिख सकते हैं x की पावर 6 into 6 माइनस 1/x की पावर 6 into 6, और x की पावर 6 की वैल्यू किसके बराबर है, -1। -1 की पावर इवन नंबर है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये 1 होगा, ये -1 होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तो देखो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि x की पावर 6 अगर 6 का ऑड मल्टीपल होगा तो माइनस में आएगा, अगर सम मल्टीपल इवन मल्टीपल होगा तो प्लस में आएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन देखिए, अगर इसका हम मान निकालें तो आप बताइए x की पावर 12 है, ये 6 का सम मल्टीपल है मतलब इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 into 2, x की पावर 6 प्लस 1, और x की पावर 6 किसके बराबर है, -1। तो -1 की पावर सम संख्या +1 -1 +1 कट जाएगा, हमारा आंसर कितना हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है और अगर अच्छे समझ पा रहे हैं तो फिर क्वेश्चन लगाने में हमें लगता है कि कोई भी आपको दिक्कत होगी। ठीक, इसको आप नोट कर लें। इसमें एक दो क्वेश्चन और क्या बन सकता है वो आपको हम दिखाएं आगे।
एक दो क्वेश्चन और नोट करते हैं, आप अच्छे से इसको नोट करिए, समझिए, बार बार देखिए और नीचे मैसेज करके आप मुझे बताइए कहां से कौन सा आपको समझ नहीं आया। इसको अगर नोट कर लिया होगा, एक क्वेश्चन और इस पे देखते हैं। चलिए इस पे क्वेश्चन और देख लेते हैं कि सर अगर x + 1 x की वैल्यू √3 है और क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए x की पावर 102 प्लस x की पावर 96 प्लस x की पावर 50 प्लस x की पावर 44 प्लस x की पावर 6 + 1, इसका मान क्या होगा? अच्छा, किसी के दिमाग में आता होगा सर पावर का अंतर अगर 5 होगा तो क्या होगा, पावर का अंतर 7 होगा तो क्या होगा? भाई मेरे पैटर्न जो बनेगा उसी पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप क्वेश्चन ना बनाएंगे, आप क्वेश्चन लेके आइए और हमसे पूछिए, पैटर्न वही बनेगा, पैटर्न को दूसरा बन ही नहीं सकता। अभी आपने देखा कि पावर का अंतर 6 होगा तभी हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इतना दिमाग मत लगाइए, आपका जो पैटर्न है वही फॉलो होगा, इसके अलावा वो अलग से कुछ नहीं पूछ सकता, क्योंकि x की पावर का अंतर 7 होगा तो खुद ही नहीं सॉल्व कर पाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पावर का अंतर कितना है, आपको पता 6, पावर का अंतर अगर 6 है उनका योग किसके बराबर होगा? 0 के, यानी इसका जो सम होगा वो होगा 0 के बराबर, ये हो जाएगा 0। यहाँ भी पावर का अंतर 6 है, इसका सम किसके बराबर होगा? 0। यहाँ भी पावर का अंतर 6 है, समझना यहाँ पावर 0 होती है, पावर का अंतर 6 है, इनका सम किसके बराबर होगा? 0। हमारा आंसर कितना है? बात समझ आ रही है आपको कि क्या हम कह रहे हैं? इसमें कुछ भी आपसे पूछ सकता है, कुछ भी आपसे निकलवा सकता है। मान लीजिए आपसे यही कह देता कि क्वेश्चन में अगर आप कहो तो लिख देगा, पहले आप इसको नोट कर लो अच्छे से और बार बार देखो, समझो उसको और पूछो उसमें क्या नहीं आ रहा है। कहीं भी अगर आपको डाउट कुछ लगता है या आपको कुछ एक्स्ट्रा लगता है कि क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएगा तो मुझे बात करो, बताओ कि कैसे पैटर्न होगा। खैर एक क्वेश्चन मैं आपको और लिख देता हूँ कि x अपॉन 4 प्लस 4 अपॉन x की वैल्यू अगर √3 के बराबर है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि x की पावर 6 की वैल्यू किसके बराबर होगी। अब देखो क्वेश्चन देखने में कितना अटपटा है लेकिन है कुछ नहीं। आपने देखा सेम चीज उल्टा बन रहा है, इसको अगर हम m मान ले ये हो जाएगा क्या? इसको अगर हम x/4 को m मान ले ये हो जाएगा m + 1/m की वैल्यू √3। और मैंने पढ़ाया कि अगर m + 1/m की वैल्यू √3 होगा, m की पावर 6 किसके बराबर होगा? -1। m की पावर 6 जो होगा वो होगा -1 और यहाँ m की वैल्यू x/4 को रख दो, ये हो जाएगा x/4 की पावर 6 इक्वल टू कितना? -1। अब बस यहाँ बाहर निकलना है और ये आंसर हो जाएगा, निकाल देते हैं। यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका x की पावर 6 अपॉन 4 की पावर 6 इक्वल टू -1। यहाँ से x की पावर 6 इक्वल टू -4 की पावर 6, यही आपका आंसर। अब -4 की पावर 6 आप मल्टीप्लाई करते हुए निकालना। तो यहाँ तक अपना पूरा पैटर्न खत्म हुआ, टाइप 1 में पूरा समाप्त हुआ और हम नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 देखेंगे शुरुआत से। और आप ऐसे ही देखते रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कंपटीशन गौरव को और जगह फैलाइए और बताइए। हम लोग अलजेब्रा की पूरी सीरीज खत्म करेंगे शुरू से लेकर अंत तक। तब तक के लिए जय हिंद।